बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम क्लास 11th बायोलॉजी चैप्टर 8 दैट इज़ फंजाई, इस चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और इम्पोर्टेंट जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं प्लस इसके जो इम्पोर्टेंट MCQs हैं, उन MCQs, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। देखिए बच्चे, सबसे पहले जो है ना, जो चैप्टर 8 है जिसका नाम है फंजाई, तो फंजाई की जो स्टडी होती है उसे हम कहते हैं माइकोलॉजी। द स्टडी ऑफ फंजाई इज़ कॉल्ड माइकोलॉजी। तो जो फंजाई है इसका नाम है द किंगडम ऑफ रिसाइकलर्स। इसे हम जो है वो किंगडम ऑफ रिसाइकलर्स का नाम भी देते हैं, रिसाइकलर्स, क्योंकि ये जो चीज़ों की रिसाइकलिंग होती है उसमें ये जो किंगडम फंजाई है, किंगडम फंजाई के जो मेंबर्स होते हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, रिसाइकलिंग में हेल्प करते हैं। इसीलिए जो है ना इसको हम नाम देते हैं द किंगडम ऑफ रिसाइकलर्स। इसमें सबसे पहले हमारे पास जो फर्स्ट लाइन है बेसिकली हमारे पास MCQ है। अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख स्पीशीज़ ऑफ ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड फंजाई आर नॉन एंड मैनी मोर, और इससे कहीं ज़्यादा दे आर एस्टिमेटेड टू बी प्रेजेंट, कि वो इस कुराए अर्ज़ पर जो है वो मौजूद हैं। तो ये जो फर्स्ट आपके पास लाइन है इसको अपने MCQs के हवाले से देख लेना है। इसके बाद हमारे पास है जी इकोलॉजिकल रोल ऑफ फंजाई एज अ डीकम्पोजर्स, यानी जैसे कि हमारे पास बैक्टीरिया हैं ये भी डीकम्पोजर्स का काम करते हैं, उसके साथ साथ जो फंजाई हैं ये भी क्या करते हैं, चीज़ों की जो है वो डीकम्पोजिशन में हेल्प करते हैं। ये बात आपने जहन में रखनी है कि मैं आपको इस चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट MCQs, शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो डिस्कस कर रहा हूँ। इसके बाद हमारे पास इस चैप्टर का जो फर्स्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा वो है जी टैक्सोनोमिक स्टेटस ऑफ फंजाई, द टैक्सोनोमिक स्टेटस ऑफ फंजाई। तो ये आपने जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से करना है। टैक्सोनोमिक स्टेटस ऑफ फंजाई हैज़ चेंज्ड फ्रॉम दैट ऑफ ग्रुप ऑफ प्लांट किंगडम टू अ सेपरेट किंगडम फंजाई, यानी ये पहले जो है प्लांट किंगडम में रखा गया था, अब इसके लिए एक अलहदा से किंगडम बनाया गया है जिसे हम कहते हैं किंगडम फंजाई का। दे रिजेंबल प्लांट्स इन सम रिस्पेक्ट, ये बेसिकली क्या करते हैं, कई लिहाज से जो है ना, कई पहलू से प्लांट से ये मिलते हैं। कैसे मिलते हैं, अगर हम इनकी सिमिलरिटीज़ की बात करते हैं तो बोथ प्लांट और फंजाई के पास क्या होते हैं, बोथ हैव सेल वॉल, इन दोनों के पास सेल वॉल है। बोथ लैक सेंट्रियोल्स, इन दोनों के पास जो है वो सेंट्रियोल्स मौजूद नहीं है। बोथ आर नॉन मोटाइल, तो ये दोनों क्या होते हैं, नॉन मोटाइल्स होते हैं। इसी तरीके से अगर हम डिफरेंस की बात करते हैं तो जो प्लांट्स हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफ हैं, जबकि जो फंजाई हैं ये हमारे पास क्या हैं, हेटरोट्रॉफ हैं। तो प्लांट्स की जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज से मिलकर बनती है, जबकि फंजाई की जो सेल वॉल है वो काइटन से मिलकर बनती है। इसी तरीके से जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स के अंदर जो न्यूक्लियर माइटोसिस है वो क्या होती है, एब्सेंट होती है, जबकि फंजाई के अंदर जो न्यूक्लियर माइटोसिस है वो प्रेजेंट होती है। They resemble plant in some respect, यानी they have cell wall, lack centrioles and are non-motile, but fungi resemble more animals than plants. Unlike plants and like animals, fungi are heterotroph. Fungi क्या हैं, बेसिकली हमारे पास heterotroph हैं, ठीक है, और जो animals हैं वो भी क्या हैं, heterotroph हैं। Lack cellulose in their cell wall and contain chitin. बेसिकली जो काइटन है ये क्या है, केमिकल है, दैट फाउंड इन एक्सटर्नल स्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स। यानी अगर आप देखें तो हमारे पास जो एनिमल्स हैं और फंजाई हैं ये दोनों हमारे पास क्या हैं जी, एनिमल और फंजाई जो है वो हमारे पास हैं जी, एनिमल एंड फंजाई ये दोनों हमारे पास क्या हैं, हेटरोट्रॉफ हैं। इन दोनों के पास क्या होती है, लैक सेलुलोज, और क्या करते हैं, दे कंटेन काइटन। जो फंजाई के पास जो सेल वाल है वो भी काइटन से मिलकर बनती है। जो एनिमल्स हैं खासतौर पर अगर हम देखें आर्थ्रोपोड, तो उनका जो एक्सोस्केलेटन है वो भी काइटन से मिलकर बनता है। अच्छा, इसी तरीके से अगर हम एनिमल्स और फंजाई के अंदर डिफरेंस की बात करें तो एनिमल्स जो होते हैं दे लैक सेल वॉल, एनिमल के पास सेल वॉल नहीं होती, जबकि फंजाई के पास जो है वो सेल वॉल होती है। अच्छा, जो एनिमल्स होते हैं वो आपके पास मोटाइल हैं, फंजाई जो है वो नॉन मोटाइल है। एनिमल्स क्या करते हैं, दे शो इंजेशन या इंजेस्टिव हेटरोट्रॉफ, जबकि फंजाई जो है वो अब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफ है। एनिमल जो होते हैं, एनिमल के पास क्या होता है, सेंट्रियोल्स होते हैं, जबकि फंजाई के पास क्या होता है, लैक सेंट्रियोल्स। तो ये जो है ना आपने इसके टैक्सोनोमिक जो स्टेटस ऑफ फंजाई है इसको आपने जो है ना प्लांट और दूसरा जो आपके पास हैं एनिमल्स,
इनके साथ देखना है कि इसमें कौन कौन सी जो है वो सिमिलरिटीज़ पाई जाती हैं और कौन कौन से जो है वो डिफरेंस हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास यहाँ एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जिसका नाम है जी न्यूक्लियर माइटोसिस। न्यूक्लियर माइटोसिस, ठीक है। Their DNA studies also confirm that they are different from all other organism कि जो फंजाई हैं वो बाकी जो जानदार हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल हैं, उनसे क्या है ये डिफरेंट हैं। ये बेसिकली उनका जो DNA है, जब हम DNA को स्टडी करते हैं तो उससे हमें पता चलता है। ड्यूरिंग दे शो अ करेक्टरिस्टिक टाइप ऑफ माइटोसिस, यानी जो फंजाई है ये एक माइटोसिस की जो है ना, दे शो अ करेक्टरिस्टिक टाइप ऑफ माइटोसिस विच इज़ नोन एज न्यूक्लियर माइटोसिस। इसके अंदर एक माइटोसिस की करेक्टरिस्टिक पाई जाती है जिसे हम नाम देते हैं न्यूक्लियर माइटोसिस का। अच्छा, इसमें होता क्या है, ड्यूरिंग न्यूक्लियर माइटोसिस न्यूक्लियर इन्वेलप डज नॉट ब्रेक। देखें, जब न्यूक्लियस की जो है ना डिवीजन होती है ना, आप सपोज़ करें ये हमारे पास एक न्यूक्लियर सेल है, ठीक है। अब सेल के सपोज ये हमारे पास क्या है जी, सेल है। अच्छा, अब ये जो सेल है ना, सेल का ये है न्यूक्लियर इन्वेलप, तो अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर है न्यूक्लियस, ठीक है। अच्छा, आम तौर पे ऐसे होता है कि जब न्यूक्लियस की डिवीजन होती है तो ये जो न्यूक्लियर इन्वेलप है, न्यूक्लियस के गिर्द जो बाउंड्री है, इसे हम कहते हैं न्यूक्लियर इन्वेलप। अच्छा, आम तौर पे जब न्यूक्लियस की डिवीजन होती है तो ये जो न्यूक्लियर इन्वेलप है ना, ये क्या होता है, ये ब्रेक हो जाता है, ठीक है। यहाँ से ये डिसअपेयर हो जाता है, यहाँ से ये गायब हो जाता है, टूट जाता है। लेकिन फंजाई में क्या होता है कि ये जो आपके पास है जी सेल, ये है जी इसका न्यूक्लियर इन्वेलप, इसके अंदर क्या है, न्यूक्लियस है। तो अब फंजाई में क्या होगा, ड्यूरिंग न्यूक्लियर माइटोसिस न्यूक्लियर इन्वेलप डज नॉट ब्रेक, इसमें जो न्यूक्लियर इन्वेलप है वो ब्रेक नहीं होता। इंस्टेड द माइटोटिक स्पिंडल फॉर्म्स विद इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर बनते हैं, एंड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंस्ट्रिक्ट बिटवीन द टू क्लस्टर्स ऑफ डॉटर क्रोमोसोम्स। तो अब यूँ देखें कि ये जो आपके पास क्या है, न्यूक्लियस है, ये अपने आप को डिवाइड करेगा और इसके अंदर क्या बन जाएंगे, दो न्यूक्लियस बन जाएंगे। अच्छा, अब इस न्यूक्लियस के अंदर क्या है, हमारे पास क्रोमोसोम्स हैं। अब ये कहते हैं कि इसके अंदर जब न्यूक्लियस डिवाइड होगा या इसके अंदर एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस बनेंगे, तो अब इसका ये जो आपके पास न्यूक्लियर इन्वेलप है ये ब्रेक नहीं होगा, ये जो है वो डिसअपेयर नहीं होगा, ठीक है। तो जब न्यूक्लियस डिवाइड होगा तो इसका मतलब ये है कि इसके जो क्रोमोसोम्स हैं वो भी क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। तो ये जो कंसेप्ट है इसे हम नाम देते हैं न्यूक्लियर माइटोसिस का। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ माइसीलियम। द बॉडी ऑफ फंगस, द बॉडी ऑफ फंगस, फंगस के जो जिस्म इसको हम नाम देते हैं माइसीलियम। इट कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग सिलेंडर ब्रांच ट्यूबुलर थ्रेड लाइक फिलामेंट्स कॉल्ड एज हाइफा, दे आर कॉल्ड एज हाइफे, सिंगुलर जो इसे हम कहते हैं हाइफा। तो हाइफा सेपरेट एक्सटेंसिवली ओवर द सरफेस ऑफ सबस्ट्रेटम, तो इसको अपने यहाँ से लेकर यहाँ तक करने। अच्छा, अगर इसकी दो टाइप्स हैं, एक को हम कहते हैं हाइफे में बी अ सेप्टेट और नॉन सेप्टेट, ठीक है। यानी जो इसकी आगे जो है वो दो क्या हैं, टाइप्स हैं हाइफे की। तो सेप्टेट हाइफे दे आर डिवाइडेड बाय द क्रॉस वाल, इनको जो है वो क्रॉस वाल के थ्रू क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है, या जिसे हम कहते हैं सिंगुलर सेप्टम, इनटू द इंडिविजुअल सेल्स कंटेनिंग या कंसिस्ट ऑफ वन और मोर न्यूक्लियाई, ठीक है, जिसमें एक से ज़्यादा जो है न्यूक्लियस हो सकते हैं। जबकि जो नॉन सेपरेट हाइफे हैं दे लैक सेप्टा एंड दे आर नॉट डिवाइडेड इनटू द इंडिविजुअल सेल्स, इंस्टेड दीज आर इन द फॉर्म ऑफ एन इलोंगेटेड मल्टी न्यूक्लियेट लार्ज सेल। सच हाइफे आर कॉल्ड एज सिनोसिटिक हाइफा इन विच द साइटोप्लाज्म मूव इफेक्टिवली डिस्ट्रीब्यूटिंग द मटेरियल्स थ्रू आउट। तो इसको आपने यहाँ तक जो है वो कर लेना है, ठीक है। इसकी जो डायग्राम है वो नेक्स्ट पेज के ऊपर है, वो ये है कि ये आपके पास है जी सेप्टेट हाइफा है, इसमें एक न्यूक्लियस है, इस चीज़ को हम कहते हैं मोनोकैरियोटिक, और इसमें जो है वो दो न्यूक्लियस हैं, इसलिए इसको हम कहते हैं डाइकैरियोटिक। कैरियोन का मीन होता है न्यूक्लियस। तो अब ये जो है ना आपके पास क्या है, ए सेप्टेट है, और ये जो है आपके पास क्या है, सेप्टेट हाइफा है, क्योंकि इसके दरमियान में क्या है, क्रॉस वाल है। अच्छा, इसके बाद ये जो पैराग्राफ है इसको आपने बेटा क्या करना है, एमसीक्यूज़ के हवाले से अच्छे से रीड कर लेना है, इसको आपने एमसीक्यूज़ के हवाले से अच्छे से जो है वो रीड कर लेना है। नेक्स्ट हम चलते हैं जी न्यूट्रिशन इन फंजाई। तो फंजाई जो है वो बेसिकली दे शो अ डिफरेंट मेथड्स ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें आपके पास क्या है, जो है ना सेप्रोट्रॉफ्स भी हैं, इसी तरीके से ये प्रीडेटर्स। और इसमें यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ हस्टोरिया। पैरासिटिक फंजाई, यानी जो पैरासिटिक फंजाई होते हैं, दे अब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स डायरेक्टली फ्रॉम द लिविंग होस्ट, दे अब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट डायरेक्टली फ्रॉम द लिविंग होस्ट साइटोप्लाज्म विद द हेल्प ऑफ स्पेशल टिप्स। इसके पास एक ख़ास किस्म की टिप्स होते हैं जिसके थ्रू ये अपने जो होस्ट होते हैं वहाँ से क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट को अब्जॉर्ब करते हैं। तो उन स्पेशल हाइफल टिप्स को हम नाम देते हैं हस्टोरिया का। दे में भी ऑब्लिगेट और फैकल्टेटिव, तो इसको आपने यहाँ तक कर लेना है, ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको भी आपने लाजमी कर लेना है। इसके बाद आपके पास है कार्निवोरस फंजाई, इसको भी आपने देख लेना है। अच्छा, यहाँ एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसको आपने करना है बेटा, ये एमसीक्यूज़ के हवाले से भी इसको आपने देख लेना है, ठीक है। कार्निवोरस,
अच्छा, इसके बाद हमारे पास है लाइकन्स। लाइकन्स ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको आपने लाजमी करना है, इसलिए मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। अच्छा, लाइकन्स क्या हैं? लाइकन्स आर द म्यूचुअलिस्टिक सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन सर्टेन फंजाई मोस्टली ascomycetes and imperfect fungi and few basidiomycetes, about 20 out of 15,000 species of lichen, and certain photoautotrophs, either green alga or cyanobacteriums, or sometimes both. Most of the visible part of lichen consists of fungus and algal component present within the hypha. इसको अच्छा, जो फंगस है ये क्या करता है? देखिए, फंगस जो है प्रोटेक्ट करता है एल्गल पार्टनर को फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग हीट एंड डेजिकेशन एंड इट सेल्फ गेट फूड थ्रू द कॉर्टेसी ऑफ एल्गी। एक्चुअली जो एल्गी है ना, वो एक क्या करता है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो है खुराक तैयार करके जो है ना किसको देते हैं, फंजाई को देते हैं। और फंजाई क्या करता है कि इसकी जो है वो प्रोटेक्शन भी करता है और इसको जो है वो डेजिकेशन से भी महफूज रखता है। तो ये जो लाइकन्स शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको आपने बेटा लाजमी करना है। नेक्स्ट हमारे पास जो है दे आर आल्सो इम्पोर्टेंट एज एन बायो इंडिकेटर्स ऑफ एयर पोल्यूशन। तो ये आपने ऑब्जेक्टिव MCQs के हवाले से इसको देख लेना है। इसके बाद आपके पास क्या है जी, माइकोराइजा है, ये शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको आपने लाजमी करना है। इसके बाद आपके पास क्या है जी, इसकी टाइप्स हैं, एक को हम कहते हैं एंडोमाइकोराइजा, दूसरे को हम कहते हैं एक्टोमाइकोराइजा। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, इसको आपने लाजमी करना है, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। तो पहले आपके पास है एंडोमाइकोराइजा और इसके बाद आपके पास है जी एक्टोमाइकोराइजा, इसको आपने यहाँ तक करना है। और इसकी जो डायग्राम्स है एंडोमाइकोराइजा और एक्टोमाइकोराइजा, ये भी आपने बनानी है। इसके अलावा ये MCQs के लिहाज से पैराग्राफ को आपने रीड आउट कर लेना है कि इसका जो आपके पास pH रेंज है वो है 2 से 9 है। इसी तरीके से इसके अंदर जो फंजाई क्या करता है, जो सरप्लस फूड है इसको किस फॉर्म में स्टोर करता है, लिपिड ड्रॉपलेट्स या ग्लाइकोजन। तो इसको आपने रीड आउट कर लेना है, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। अच्छा, इसका जो फर्स्ट हमारे अच्छा, इससे पहले भी एक न्यूट्रिशन इन फंजाई, ये भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, इसको आपने लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से देख लेना है। इसके बाद हमारे पास जो रिप्रोडक्शन है ना, इसमें जो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन है, ये भी एक इंपॉर्टेंट जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन है, जिसमें आपके पास ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में क्या है, स्पोर्स है, कोनिडिया है, फ्रेगमेंटेशन है, बडिंग है, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास है सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कैरियोगैमी और प्लाज्मोगामी। तो कैरियोगैमी क्या होता है, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस को हम कहते हैं कैरियोगैमी, जबकि आपके पास जो फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म होता है उसको हम नाम देते हैं किसका, प्लाज्मोगैमी का। तो इसको अपने शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से देखना है। ये जो पैराग्राफ इसको अपने MCQs के हवाले से यानी ऑब्जेक्टिव के लिहाज से आपने इसको भी देख लेना है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास ये जो लाइफ साइकिल ऑफ राइजोपस है, ये भी इंपॉर्टेंट जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन है, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से आपने देख लेना है, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास है जी यीस्ट, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको आपने देख लेना है, यहाँ से लेकर आपने इसको यहाँ तक करना है। और इसके बाद हमारे पास है मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो आपने लाजमी करना है, डिफरेंस बिटवीन रस्ट एंड स्मट, इसको आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है, इसको आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है। और यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, वो है जी आपके पास लाइफ साइकिल है एस्टिलैगो ट्रेटिसी। तो ये जो डिजीज़ है, डिजीज़ साइकिल ऑफ लो स्मट ऑफ वीट कास्ट बाय क्लब फंगस एस्टिलैगो ट्रेटिसी। तो ये आपने डायग्राम भी बनानी है, इसको जो है ना आपने बेटा यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने इसको करना है। और इसकी जो डायग्राम है ये आपने क्या करनी है, अच्छी सी जो है ना वो करनी है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ एक बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ पैरासेक्सुअलिटी, इसको आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है। एक्चुअली वीडियो जो है वो लंबी हो रही है, इसीलिए मैं आपके साथ शॉर्टकट जो है वो डिस्कस कर देता हूँ। यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ पेनिसिलियम, इसको आपने देख लेना है, ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। लैंड अडाप्टेशन ऑफ फंजाई, ये समटाइम्स लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट जो है वो एक लॉन्ग क्वेश्चन है। और इसके बाद ये आपने यहाँ एक शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ बायो रेमीडिएशन, इसको आपने शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से देख लेना है। और यहाँ जो आपके पास है जी इकोनॉमिक गेंस ड्यू टू फंजाई, ये इंपॉर्टेंट जो है, लॉन्ग क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है लेकिन इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस ये जो आपके पास हैं बिलो लाइन, इनको भी आपने रीड आउट कर लेना है, ख़ासतौर पे MCQs के हवाले से। और इसी तरीके से ये एक इंपॉर्टेंट जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको आपने यहाँ तक करना है। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके बाद इकोनॉमिक लॉसेस ड्यू टू फंजाई, ये भी एक इंपॉर्टेंट जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं डिफरेंट। इस तरह आपके पास है जी हिस्टोप्लाज्मोसिस है, एर्गोटिज्म है, इसी तरीके से है जी सेप्रोबिक फंजाई। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से भी आपने देख लेना है। इसी तरीके से जो साइड बॉक्स होते हैं इनको भी आपने MCQs के हवाले से जो है वो देख लिया करें और शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से भी। तो आपसे इल्तमास है कि हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। स्टे ब्लेस्ड, स्टे कनेक्टेड। माई सेल्फ मोहम्मद अहमद, आई डिड MSc बॉटनी एंड B.Ed
Hopefully everyone is healthy and safe. I am praying for everyone. Love you all.